श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मत धीर। आए सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। आए सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। मैंने सुना है जहाँ कहीं भी श्री राम कथा होती है वहाँ बजरंगबली जी महाराज आकर के विराजते हैं। सो हे बजरंगबली महाराज, मैं श्री राम कथा उत्तरकांड शुरू कर रही हूँ। आप आइए, विराजिए और निर्विघ्न कथा को संपन्न कराइए। नमस्कार भक्तजनों, आज उत्तरकांड दोहा नंबर 117 से भक्ति मार्ग का की कथा का पाठन कर रही हूँ। आप लोग इस मेरे कथा पाठन को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक शेयर सब्सक्राइब करके विश्व के कण कण में पहुंचा दीजिए, शेयर कीजिए। अपना धर्म, सनातन धर्म का निर्वहन कीजिए। सनातन धर्म रहेगा तो सब कुछ रहेगा। हमारे सनातन धर्म की नींव बहुत मजबूत है, आगे भी मजबूत रहनी चाहिए। तो ये सब कैसे होगा? जब आप लोग, मेरे अकेले करने से नहीं होगा, जब आप लोग इस सनातन धर्म की नींव को मजबूत बनाएंगे, जन जन तक शेयर करेंगे, घर घर में श्री रामचरितमानस का पाठ होगा, तब इस सनातन धर्म को मजबूती मिलेगी। तो आइए शुरू करती हूँ दोहा नंबर 117। ज्ञान विज्ञान रूप भक्ति मार्ग का पाठन है। काकभूषुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ को ज्ञान का मार्ग सिखा रहे हैं। उसके साथ साथ श्री अयोध्यापति रामचंद्र जी महाराज की कथा का वर्णन कर रहे हैं। तो आइए सुनती हूँ। तव विज्ञान रूपिणी बोध विशद गृह भृत पाए। दिचित दिया भरि धरई दृढ़ समता दियति बनाए। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दिया बनाकर उस पर उससे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। जोग यज्ञ करी प्रकट तब कर्म शुभा शुभ लाए। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत महिमा मल जरि जाए। ममता मल जरि जाए। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे। सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दें।
जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिकता का बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाए, चित्त दिया भरि धरे दृढ़ समता दियट बनाए। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। तीन अवस्था तीन गुण ते कपास ते काढ़ी, तूल तुरीय संवार पुनि बाती करे सुगाढ़ी। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व, रज और तम तीनों गुणों रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी सुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावें। यही विधि ले से दीप तेज राशि विज्ञान में, जात ही जासु समीप जरहि मदादक सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीप को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सोहमस्मित वृत अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तव भव मूल भेद ब्रह्म नाशा। सो हस्मी, वह ब्रह्म मैं हूँ। सो हस्मी, सो हम अस्मि, सो हम अस्मि, वह ब्रह्म मैं हूँ। यह जो अखंड तैल धारावत कभी ना टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम ब्रह्मांड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्मा अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटै अपारा। तब सोई बोधि पाई उजियारा, और गृह बैठ गंथ निर्वारा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मा अनुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करई तव माया। यदि वो विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब ये जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुण जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावहि आई। कल बल छल करि जाहि समीपा, कल बल छल करि जाहि समीपा। अंचल बात बुझावहि दीपा। हे भाई, वो बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है, जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियां कल कला बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं।
होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितवना निहित जानी। जो ते विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तौ बहोर सुर करहि उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर, हानिकर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं है। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा ना हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्री द्वार झरो खाना ना, तहाँ सुर तहाँ सुर बैठे करि थाना। इंद्री द्वार झरो खाना ना, तहाँ सुर करि बैठहि थाना। आवत देख विषय बयावत देखहि विषय बयारी, ते हठ देहि कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेक झरोखे हैं। वहाँ प्रत्येक झरोखों पर देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब जो प्रभंजन उर गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। जब जो प्रभंजन उर गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथ न छूट मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। जो ही वो तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, ते ही वो विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वो आत्मानुभव रूपी प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रन सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। विषय समीर बोध कृत भोरी, तेहि विधि दीप कुबार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में ही सदा प्रीति रहती है। और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया है। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविधि विधि पावे, संस्कृत के क्लेश हरि माया अति दुस्तर, तर न जाए बिहगेश। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति जन्म मरणादि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वो सहज ही में तरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। होय गुणाक्षर न्याय ज्यों पुन प्रति हो अनेक। ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षरान्याय से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान भी हो जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होय नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वहई, सो कैवल्य परम पद लहई। ज्ञान का मार्ग कृपण अर्थात दुधारी तलवार के धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभाह ले जाता है, वही कैवल्य अर्थात मोक्ष रूप को परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद।
राम भजत सोई मुक्त गोसाई, अनैच्छित आवै बरियाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परमानंद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा के भी किए भी जबरदस्त आ जाती है। जिम थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय, तथा मोक्ष सुख गुसुन खगराई, रही न सकई हरि भगत बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों ना करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचार हरि भगत सयाने, मुक्त निदादर भगत लुभाने, भगत करत बिनु जतन प्रयासा, संसित मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृत जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करिए त्रिपित हित लागी, जिम सो असन पचवे जठरागी, अस हरि भगत सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाए सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे ना सुहावे, ऐसा मूढ़ कौन होगा। सेवक से बेभाव बिनु भवन तरिय उर्गारी, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री राम जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन कहाँ जड़ करही, जड़ ही करही चैतन्य, अस समर्थ रघुनाय कहीं, भजहि जीवते धन्य। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समस्त श्री रघुनाथ जी को जीव भजते हैं, वे धन्य हैं। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगत मन कै प्रभुताई, राम भगत चिंता मन सुंदर, बसई गरुड़ जाके और अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। वो दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है, और तीसरे लोह रूपी हवा उस मणिमय दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वो किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती।
प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सलभ समुदाय। खल कामादि निकट नहीं जाई, बसई भगत जाके और माही। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते हैं। गरल सुधा सम अरहित होई, तेहि मन बिनु सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता है। बड़े बड़े मानस रोग जिनके बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते हैं। राम भगत मन और बस जाके, दुख लवलेस न सपने हुता के। चतुर शिरोमन तेहि जग माही, जे मन लाग जो सतन कराही। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं और उस भक्त रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मन जतपि प्रगट जग आहाई, राम कृपा बिनु नहीं को लहाई। सुगम उपाय पाए बेके रे, नरहत भाग्य देहि भट भेरे। यद्यपि वो मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन वेद पर्वत पुराना, राम कथा रुचिरा कर जाना। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन और गारी। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन और गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल हैं। हे गरुण जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजै जो प्राणी, पाव भगत मन शुभ सुख खानी। मोरे मन प्रभु अति अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वो सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। श्री राम जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। मेघ अर्थात बादल हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है। उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया है। अस विचार जो कर सतसंगा, राम भगत तेहि सुभग विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुण जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदरे, ज्ञान संत सुर आही।
कथा सुधा मत काढ़हीं, भगत मधुरता जाहीं। ब्रह्म वेद समुद्र हैं, ज्ञान मदराचल है और संत देवता हैं जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। विरति चरमयस ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमारी, जय पाई सो हरि भगत देखो खगेश विचारी। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वो हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पुण्य समीप सप्रेम बोलो खगराओ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाओ, नाथ मोह निज सेवक जाने, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। पक्षीराज गरुण फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम ही कहूँ नाथ मत धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहु बिचारी। बड़ दुख कवन कवन दुख सुख भारी, सोई संक्षेप ही कहु बिचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और फिर सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत असंत मरम तुम जानहु, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु, कवन पुण्य सुति व्यतीत विशाला, कहु कवन यज्ञ परम कराला। संत और असंत का मर्म भेद भी आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। गरुड़ जी, पक्षीराज गरुड़ जी इस प्रकार से काकभूषण जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपाधिकाई, तात सुनहु सा दरयत प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। काकभूषण जी कह रहे हैं, हे पक्षीराज गरुड़, मैं संक्षेप में कह रहा हूँ, सादर से पूर्वक आप इसे संक्षेप में ध्यान पूर्वक सुनिए। नर तन सम नहीं कवन्यु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनि, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। मनुष्य के शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, होहि विषय रति मंद मंद तरे, कांच किरिच बदले तेलेहि, करते डारि परस मन देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण कर प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े को ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है,
तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहाय दुख पर हित लागी, पर दुख है तू असंत अभागी। भूर्ज तरु समदंत कृपाला, पर हित नित सह विपति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा देते हैं। सनयुव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाए विपत्ति सही मरई। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, सही मूसक अहिमूसक युव सुन उर्गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशिन साही, जिम ससिहति हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध धर्म गृह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय अर्थात उन्नति, प्रसिद्ध अधम ग्रह के ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुगधिम सुखधिम जिमिंदु तमारी। परम धर्म सुत विदित अहिंसा, पर नंदा सम अघनगरिंसा। प्रथम धर्म सुत विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघनगरिंसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना जाता है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। हरि गुण निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई। दुज निंदक बहु नरक भोग करी, जन्म जग जनमय बायस शरीर धरी। शंकर जी की और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वो 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सूर्य सुत निंदक जे अभिमानी, रो रो नरक परहिते प्राणी। हो लोक संत निंदारत, मोहिनी सा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रौ नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं। जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय लगती होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया है, अस्त हो गया है, उस रहता है, वो उल्लू कहे जाते हैं। सब कह निंदा जे जड़ करही, ते चमगा दूर होए अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर के जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं।
मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुण्य उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पेत नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है जो, और क्रोध पित्त जो है, जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीत करहि जब तीनहु भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब शूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीत कर लें, मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं, अनगिनत हैं। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई। पर सुख देख जरन सोई छई, कोष्ठ को दुष्टता मन कुटिलई। ममता दाद है, ईर्ष्या दाह अर्थात खुजली है। हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। गलगंड कंठमाला या घेघा आदि रोग हैं। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षयी रोग है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ निप कपट मद मान नेहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू अर्थात गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी, उदर वृद्धि जलोदर रोग है। तीन प्रकार के पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी है, अर्थात बड़ा बुखार है। जुग विधि ज्वर मत सर अविवेका, कहाँ लगी कहाँ हूँ कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नर मरही, ये असाधि बहु व्याधि। पीड़हि संतत जीव कहूँ, सो कि मिलहि समाधि। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वो समाधि शांति को कैसे प्राप्ति करे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम।